पकड़ो पकड़ो साले को, किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए वो। अबे रुक जा कमीने, आखिर बचकर जाएगा कहाँ तक? अरे सब तुम लोग के लिए ही है, पहले पीछे आओ तो सब पता चल जाएगा जब वो तुम्हारे सामने आएगा। कौन कौन बे, कौन आएगा सामने? वो जिनकी तुम्हारी औकात से ऊंची है शान, इंसानियत के लिए दे सकते हैं वो अपनी जान, जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं भाईजान। एक नई कहानी एक नए जन के साथ भाईजान 21 को आया था थिएटर में और फ्री फायर में आया है आज। भाईजान ले आया सालों को? हाँ ले तो आया, पर तूने हमको यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब तेरा और तेरे इस भाईजान की मौत तो तय है। अच्छा तो तू मेरे को मारेगा? ये तो एक तरफा जंग है रे, तू एक तरफा ही हारेगा। बैठ बात करते हैं। क्या बात करेगा बे भाईजान तू? तेरे वजह से पहले ही बहुत लफड़ा है अपन के लोगों में। हाँ तो उसकी वजह भी तो तुम ही हो। हाँ पर तू हमारा धंधा मंदा कर रहा है। चल आज देखते हैं कितना है तुझ में दम। मुझ में नहीं रे, इंसानियत में है बड़ा दम। वंदे। अबे ये क्या हुआ? पता नहीं भाई, एक हवा आया और अपन के लोग मारे गए। ज्यादा मत सोच बे, कमजोर दिमाग है तेरा, घस जाएगा। क्यों बे, भाईजान की रफ्तार देख के हवा निकल गई क्या? हाँ हाँ नहीं माफ कर दे भाईजान, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सुधरने का मौका बहुत बार दिया रे तेरे को, अब खत्म करने का टाइम है। हाँ भाईजान, इस कमीने ने बड़ी बेरहमी से उन दोनों पुलिस वालों का कत्ल कर दिया। तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता भाईजान? नहीं रे, क्योंकि खून के बदले खून। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी, निकल लो तुम। बच गए, अबे भाग ले। ये क्या भाईजान, आपने इन तीनों को क्यों जाने दिया? क्योंकि उनके आंखों में मौत का डर था, उनकी मजबूरी उन्हें यहाँ तक खींच लाई है। और बेकसूरों को नहीं मारूंगा, ये कसम मैंने बहुत पहले खाई है। ऐसा है क्या भाईजान? अगर आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा भाईजान। चलिए अब हमें चलना चाहिए। हाँ चल, और उन दोनों पुलिस वालों के घर पैसे भिजवा देना। ठीक है भाईजान। वो जानता है सिर्फ पैसों से जान की पूर्ति होगी नहीं, लेकिन फिर भी मदद करेगा, क्योंकि इंसान है वो, कोई लोभी नहीं। क्या बात है सर, कौन है आप लोग और यहाँ क्यों आए हैं? तुम लोगों को यहाँ बुलाया है कुछ कहने के लिए, और मैं यहाँ आया हूँ जो मेरा है उसे वापस लेने के लिए। क्या मतलब सर? हम लोग कुछ समझे नहीं। इस बस्ती में आपका क्या है सर? बस्ती में नहीं, ये पूरी बस्ती मेरी है। क्या बात कर रहे हैं? तो तुम लोग थोड़ा चुप हो जाओ कि क्या बात कर रहे हो सर आप? इस बस्ती के अलावा हम लोग के पास कुछ नहीं है, हम लोग गरीब आदमी है सर, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। गरीब हो तो जाओ जाकर मर जाओ, पर ये प्रॉपर्टी मेरी है और इस बस्ती की जगह मैं करोड़ों की संपत्ति खड़ा करूंगा। और ध्यान रहे, तुम लोग के पास सिर्फ 2 दिन का समय है, उसके बाद हम लोग सब कुछ उड़ा देंगे। मेरी बात ध्यान रखना, मेरे लोग जल्द आएंगे। चल बे। ये क्या बोल गया ठाकुर जी? अब क्या करेंगे हम लोग? देखो इस सब मामले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब सिर्फ भाईजान ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ ठाकुर जी ठीक है, भाईजान ही हमारी मदद कर सकते हैं। सही मायने में गांव वालों की परिस्थितियां खराब थी और उसके लिए उनके पास एक ही जवाब थी, भाईजान। अरे वाह, बहुत अच्छा, तुम वाकई में बहुत काम किए हो लड़के। खान साहब हम लोग की मदद कीजिए खान साहब। अरे क्या बात है ठाकुर जी, आप सब यहाँ कैसे? कोई समस्या है क्या? बहुत बड़ी समस्या है खान साहब। आज एक बहुत बड़ा आदमी आया था हमारी बस्ती में, हम लोग को धमकी देकर गया है, बस्ती खाली करने को कह रहे हैं। खान साहब बस्ती बचा लीजिए हमारी। घबराइए नहीं ठाकुर जी, लालच तो अच्छे को ले डूबता है और कर्मों का यही खेल तो निराला है। आपका कर्म आपको ही चुभता है। भाईजान अब सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, हम लोग को बचा लीजिए भाईजान। उस बस्ती के सिवा हम लोग के पास और कुछ भी नहीं है। घबराओ नहीं, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। और बात बस्ती की है तो मैं भी देखता हूँ तुमसे उसे कौन लेगा। शुक्रिया भाईजान, हमें आपसे यही उम्मीद थी, आप हमारी मदद करेंगे। नहीं ठाकुर जी, मैं इंसानियत के लिए इंसानियत का साथ दूंगा और इंसानियत में है बहुत दम। वंदे मातरम। धन्यवाद भाईजान, अब हमें यकीन है कि सब कुछ ठीक होगा। चलो भाई। हाँ चलिए ठाकुर जी। तुमने बोल तो दिया, पर तुमको क्या लगता है भाईजान, कौन है इन सब के पीछे? अंदाजा लगाऊंगा तो बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए चाहूंगा कि आप पता लगाइए फिर मुझे बताइए। तो फिर ठीक है भाईजान, समझ लीजिए काम हो जाएगा। ये लड़ाई लड़ी जाएगी एक बार फिर से लेकर आन बान शान, और इसमें इंसानियत का साथ निभाएगा भाईजान। और साथ ही स्टोरी में आप लोग की लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले देखो यार, स्टोरी बनाने के लिए सच में बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगता है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाया करो। स्टोरी पूरा देखो, अगर अच्छा लगता है तो एक शेयर ज़रूर करना।
खान चाचा, ये समस्या गरीबों की है, अमीरों के समझ नहीं आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी गरीब पे अमीर सितम ढाएगा, ये भाईजान उसे रोकने आएगा। हाँ भाईजान, हमें आप पर पूरा यकीन है। मैंने आप लोगों की बात सुनी, मैं भी उसी बस्ती में रहती हूँ। बस्ती को बचा लीजिएगा। देख रहे हो ना खान चाचा, अब तो लक्ष्मी दीदी का भी सवाल है। अब जंग जायज हो गई। वैसे प्रेम कहाँ है? भाईजान, ओ भैया जी काम से गए हैं। काम से? सुनने में तो स्क्रिप्टेड लग रहा है। खान चाचा जरा पता लगाइए और बरखुदार को घर बुलाइए। देखो लड़के, यहाँ झूठ नहीं चलेगा। तुम हमारे लिए नौकरी करते हो, इसलिए सच बताओ, कहाँ है वो और क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं तो हमको नहीं पता, पर घर के पीछे है वो। उन्होंने हमसे झूठ बोलने के लिए कहा था। वो हमको पहले ही पता था। अभी देखते हैं बरखुदार को। यार सच्ची ना, आप बहुत डरपोक हो। आप इतना क्यों डरते हो भाईजान से? उनसे जाके कहो ना कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। यार तुम लोग समझते नहीं हो, भाईजान से कह पाना इतना भी आसान नहीं है। और तुम क्यों ये सब बात कर रही हो? प्यार भरी बातें करो ना डार्लिंग। अच्छा ठीक है, आई लव यू। पर नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है और आपको ना मेरी कसम है, आप भाईजान से हमारे बारे में बात करेंगे। अच्छा, आईपीएल भी शुरू होने वाला है, तो इस बार सिर्फ आईपीएल देखो नहीं, अपने ओपिनियन दो और काफी अच्छे प्राइस जीतो lotus365.in में। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि कौन मैच जीतेगा या कौन टॉस जीतेगा। ऐसे 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन में अपना ओपिनियन देकर आप काफी अच्छे प्राइस जीत सकते हैं। और अगर आप अभी जाकर lotus365 पे रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलेगा 365 रुपए का बोनस। यहाँ पर आपको मिलते हैं 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट और यहाँ पर 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर है। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर आपको 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप अपना ओपिनियन देकर अच्छे प्राइस जीत सकते हैं। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, काजल अग्रवाल, उर्वशी राउतेला, सुनील शेट्टी जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो देरी मत कीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए lotus365.in में। यार सच में अगर तुम ऐसे किस्मत होगी ना तो बहुत दिक्कत होगा। एक मिनट प्रेम, वो जो वहाँ छुप कर दिख रहे हैं वो तुम्हारे खान चाचा है ना? कहाँ? वो वहाँ छुपे हुए हैं वो। ओह, तो तुम लोग ने मुझे देख लिया। क्या बात है प्रेम, कौन है ये लड़की? फ्रेंड है चाचा। फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है? अपने भाईजान का वादा भूल गया क्या प्रेम? वो वादा वगैरह सब याद है चाचा, पर दिल का क्या करे, फिसल गया। अच्छा ठीक है, अभी जो भी हुआ इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी कुछ और भी जरूरी काम है, उसे जाने बोल। सुना ना बेबी बाप ने, जाओ बाद में अपडेट करता हूँ, ध्यान रखना। तुम भी। क्या बात है कान चाचा, कोई समस्या है क्या? हाँ बेटा, समस्या तो है। भाईजान ने बुलाया है तुम्हें, चलो। मैंने मामला का पता लगाया भाई। इन सब के पीछे एक बिजनेसमैन है डैनी। उसने धोखे से गांव वालों की जमीन अपने नाम पे कर ली है। धोखे और झूठ से शुरू किया गया कारोबार में सिर्फ मिलता है घात। जमीन तो अपने नाम पे कर लिया उसने, लेकिन नहीं आएगा उसके कुछ हाथ। कहिए भाईजान, क्या बात है? एक काम है देना जिसे तुझे अंजाम है। कमीना है साला, बुराइयों में उसका नाम है। ठीक है भाईजान, हो जाएगा। नहीं, उसे मारना नहीं है, सिर्फ वार्निंग देनी है, समझा? अगर समझ सके तो, कि बस्ती से दूर रहे। वो उन गरीबों की जमीन है, अगर आग डालेगा तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है भाईजान, हो जाएगा। चाचा नाम और लोकेशन सेंड कर दो, चल बे। ये क्या भाईजान, आपने प्रेम को क्यों भेजा? उसमें खतरा है ना? नहीं, पर अगर मैं जाता तो बहुत खतरा होता। क्या अपडेट है बे? उस बस्ती वालों ने जमीन खाली किया या नहीं? नहीं बॉस, साले आग दिखाते हैं, कहते हैं कोई भाईजान है, उससे बात करो तो हंसते हंसते जमीन खाली कर देंगे। भाईजान, तो पता लगा कौन है ये कमीना जो मेरे रुकावट पैदा कर रहा है। मुसीबतें आती नहीं, आप खुद पैदा करते हैं, और आप वही भरते हैं जो आप करते हैं। अभी लोग कौन है बे? अबे गाड़ी यहाँ मत रखो। तो क्या इस बिल्डिंग में घुसा दे? भूतड़ी के पहले पार्किंग बनवा लो। डैनी अंदर है या नहीं ये बता। डैनी वो बॉस है हमारे, इज्जत से नाम लो उनका। इज्जत पाने के लिए ना बेटा, इज्जत कमानी पड़ती है। चल हट सामने से। अबे कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। जैसा आपने कहा बॉस, उन लोगों को बुलवा लिया है। तो भूल जाओ नानो वालों को, क्योंकि उनसे पहले हम आएंगे, और जो तू करने जा रहा है उसका सजा तुझे हम अभी सुनाएंगे। क्या बकवास कर रहा है लड़के? कौन हो तुम लोग? ऐसे तो तेरी मौत ही है, पर भाईजान ने सिर्फ समझाने के लिए भेजा है, इसलिए समझा रहा हूँ। बस्ती से दूर रह, वरना तेरी मौत तेरे सामने आएगी। चल बे, इतना काफी है साले के लिए। जैसा सोचा था वैसा ही निकला। ये भाईजान रास्ते में रुकावट पैदा करेगा, इसलिए उसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। प्रेम को वहाँ भेजकर भाईजान ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया खान भाई, क्योंकि डैनी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बहुत से अपराधों को अंजाम दे चुका है। हाँ, जितना सुना उतने में मुझे भी वो कुछ ठीक नहीं लगा। लो, प्रेम भी आ गया। खान चाचा, हमने जम के हड़काया है साले को। क्या मतलब हड़काया है?
प्रेम, तुम्हें भाईजान ने संधि से बात करने के लिए भेजा था। अगर हड़काना ही होता तो वो खुद ही चले जाते। तो क्या फर्क पड़ता है अंकल, वैसे भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। प्रेम, तुम समझ नहीं रहे हो, वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। अगर हम गुस्से से काम लेंगे तो हर जाना बस्ती वालों को भरना पड़ेगा। अरे अब आप भी शुरू हो गए खान चाचा। अगर कोई लफड़ा हुआ तो मैं खुद देख लूंगा। मैं भी भाईजान से खम तोड़ी लूं और हमेशा वो मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत खूब बेटा, समझता हूँ। ये सब तो उस लड़की के लिए बोल रहे हैं ना? हाँ चाचा, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ उससे। भाईजान ने खुद तो कभी किसी से प्यार नहीं किया, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी नहीं करूँगा। वो शादी नहीं करेंगे तो क्या मैं भी नहीं करूँ? बस बेटा बस, बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया हमने। तू इतना बेधड़क होके उस लड़की के लिए भाईजान के बारे में बोल रहे हैं ना? आखिर तू जानता क्या है भाईजान के बारे में? नहीं खान भाई, ये सही वक्त नहीं है इन सब बातों का। वक्त तो इसने खुद चुना है रवि। अगर किसी अनाथ को पालने का किसी को ऐसी सजा मिलेगा तो कोई अनाथ पालेगा ही नहीं। अनाथ? क्या बकवास कर रहे हो खान चाचा? सुन सकता है ना? बहुत जिगरा आ गया है तुझमें, भाईजान से बराबरी करता है। तो सुन, तू एक अनाथ है, एक अनाथ जिसे उस भाईजान ने एक माँ और बाप की तरह पाला है। देखिए खान चाचा, आप जो बोलोगे मैं सब मान लूंगा। बस एक बार कह दीजिए, जो आप कह रहे हैं वो झूठ है। बिल्कुल सच है। और एक सच, तू कहता है ना भाईजान ने खुद कभी शादी नहीं की। जानता है क्यों नहीं की? तेरे लिए, ताकि तुझे कभी किसी चीज की कमी ना हो। क्या ये सब मेरे लिए किया उन्होंने, और मैं ये कभी नहीं समझा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुन प्रेम, ये क्या खान भाई, आपने ये क्या कर दिया? जो किया बिल्कुल ठीक किया। तू तो जानता है ना भाईजान को कैसे पाला है उसने इसे। और ये दीदी, आज खाना प्रेम के पसंद के बनाइएगा, क्योंकि आज वो बहुत बड़ा काम करने गया है। ठीक है भाईजान। अरे प्रेम, कैसे मीटिंग रही तेरी डैनी से? मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गया प्रेम, इतना परेशान क्यों है तू? भाईजान, आपने मुझे भेजा था ताकि मामला खत्म हो सके, लेकिन मैंने डैनी से बिल्कुल भी सही तरीके से बात नहीं किया। इससे मामला और बिगड़ सकता है भाईजान। कोई बात नहीं प्रेम, मैं संभाल लूंगा, तू आराम कर। बात बड़ी थी पर भाईजान ने टाल दिया। उसी वक्त प्रेम ने अपना सब कुछ हार दिया। तो कितना महान है, मैं किसी से कैसे कह पाऊंगा? ना जाने तेरे एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा। चुका सकते हो, और इससे तुम भी बहुत कुछ पा सकते हो। क्या मतलब अंकल? देखो प्रेम, हम समझते हैं प्यार क्या होता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि उस प्यार के लिए तुम अपने भाईजान को छोड़ दो। तो आप ही बताइए ना, क्या बेहतर उपाय है? अगर भाईजान शादी नहीं करेंगे तो मैं भी कभी शादी नहीं करूंगा। अच्छा, अब अगर ऐसी बात है और तुम उसके बारे में इतना कुछ जान चुके हो, तो एक और बात है जो तुम्हें उसके बारे में जाननी चाहिए। कौन सी बात खान चाचा? तेरा भाईजान हमेशा से सिंगल नहीं है। एक लड़की थी उसकी जिंदगी में, लेकिन तू छोटा था इसलिए छोड़ दिया। लेकिन अगर तब लड़की आ सकती थी तो अब। मैं समझ रहा हूँ खान चाचा, पर कोई लड़की है ही कहाँ? अब देखो, खोजने से तो कुछ भी मिल जाता है भाई, लेकिन अगर कोई खोजना ही नहीं चाहता तो। काहे डबल मीनिंग बात कर रहे हो चाचा? हम काहे नहीं चाहेंगे? ये कैसी आवाज है? हाँ तो क्या मैं पागल हूँ? मुझे भी रेट अच्छे से पता है। आप कुछ भी रेट बोलेंगे मैं दे दूंगी। अरे दीदी जी, आप किसी से भी पूछ लीजिए, एयरपोर्ट से यहाँ तक का 50 रुपए ही ना होता है। गलत नहीं मांग रहे हैं आपसे। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ना जाने क्या तमाशा चल रहा है बाहर। ये क्या? रुको, अभी पता करते हैं। अरे ओ बबलू, इधर आओ। वो सब क्या चल रहा है वहाँ? ओ मालिक, वो बगल घर में कोई रहने आने वाला था ना, ये यही है। एयरपोर्ट से यहाँ तक का 50 रुपया मांग रहा है ऑटो वाला, लेकिन दीदी जी को पसंद नहीं। क्या मतलब पसंद नहीं? और एयरपोर्ट से यहाँ तक का 85 रुपए ना होता है? होता तो है भैया जी, पर वो दीदी दी बरमुडा की नहीं है। कह रही है सिर्फ 10 ही रुपए देंगे। बाप रे, ये तो गजब कंजूस है। एक बार बोल दिया ना 10 रुपए मतलब 10, चलो 15 ले लो बस। अरे क्या मजाक कर रही हो बहन जी, यहाँ रेट एकदम फिक्स है। 50 होते हैं 50। लाइए दीजिए ना। 50 तो मैं किसी हाल में नहीं दूंगी। बाप रे अंकल, ये तो हद कंजूस है यार। आपने रेंट की ठीक से तो बात की है ना? वो सब बात हमने फोन पे ही कर लिया था, पर पता नहीं था कि लड़की है और खूबसूरत भी है। कहाँ हूँ? कुछ नहीं, बस थोड़ी देर पहले हम किसी के शादी के लिए सोच रहे थे। उसमें एक लड़की की कमी हो रही थी, पर लगता है लड़की सामने आकर भी नहीं मिली। अरे हाँ, ये तो लड़की है और वो भी हमारे किराएदार। अलग से खूबसूरत भी और पैसों का परवाह भी करती है। रुको, हम अभी जुगाड़ लगाते हैं। बॉस, आपने जिन लोगों को बुलाया था उन लोग आ गए हैं। तो अंदर बुलाओ उन लोगों को। आ गया हूँ डैनी भाई। कहिए, आज मेरी कैसी जरूरत आन पड़ी? तेरे लिए काम है हमके, इसलिए बुलाया है तुझे। तू उस भाईजान को जानता है ना? बहुत अच्छे से। अपन का 36 का आंकड़ा है उसके साथ, साला एड़ा है। क्या हुआ भाई? साला मेरे काम में टांग अड़ा रहा है, और बिजनेस में मुझे लॉस पसंद नहीं। बीच में जो आए वो बचना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ? बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ भाई।
पर टेढ़ा खील है साला, इसलिए माल भी ज्यादा लगेगा। तो काम पूरा कर, पैसा तेरे सोच से भी ज्यादा मिलेगा तुझे। ये कहानी चलेगा कुछ अलग तरीके से, जहाँ मौत टच करके निकलेगी नाक के नीचे से। इस स्टोरी में बहुत कुछ आपके देखने के लिए और जानने के लिए। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर से करना, क्योंकि वीडियो में है गिव अवे। और यार एक शेयर जरूर से कर दो, क्योंकि वीडियो का रिस्पांस इस वक्त थोड़ा डाउन है।